दुनिया में चंगेज खान के पहले भी बहुत कुछ चल रहा था, जैसे ट्राइबल्स, कन्फ्लिक्ट्स, अलायंसेस, लेकिन ये था केवल तूफान के आने से पहले की केवल शांति। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 3 नोमेडिक एम्पायर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे उनके सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में। क्या देखेंगे? सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो हमने जैसे कि हमारी पिछली क्लास में पढ़ा कि कैसे चंगेज खान रहता है, चंगेज खान बहुत क्रूअल रूलर होता है और कैसे सभी के सभी मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट कर देता है, सबको एक साथ मिलाकर, और बहुत बड़े एक मंगोल साम्राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। आसपास के क्षेत्रों को कैप्चर कर लेता है मंगोल के बाद, वो चंगेज खान के बाद उसके जो आते हैं डिसेंडेंट्स, उसके वंशज लोग जो आते हैं, मोंगे को देखा हमने, बाटू को देखा, कैसे और धीरे धीरे वो आसपास के अपने साम्राज्य को क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। रशिया वाले रीजन को जीत लेते हैं, हमारे ईरान वाले रीजन को आते हैं और इतने बड़े अपने मंगोल साम्राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। इतना बड़ा क्या बनाते हैं, मंगोल एम्पायर बनाते हैं। और इसी प्रकार से हम इनके क्या देखेंगे, हम इनके सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को भी देखेंगे कि कैसे मंगोल लोगों ने अपने सोसाइटी को बनाया, कैसे इनके पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करते थे। सो द मंगोल्स वर डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल। अब देखो, मंगोल्स लोगों में ट्राइबल्स लोग हुआ करते थे और अलग अलग प्रकार के लोग हुआ करते थे, अलग अलग किस्म के लोग हुआ करते थे। बट फिर भी ये लोग मिले हुए कैसे थे? लिंक्ड बाय सिमिलरिटी ऑफ द लैंग्वेज टू द टार्टर्स। अब देखो कौन हुआ करते थे, अलग अलग लोग, कैसे कैसे लोगों से लोग मिले हुआ करते थे, टार्टर्स लोग हुआ करते थे, क्योंकि इन लोगों की कहीं ना कहीं भाषा एक समान हुआ करती थी। एक ही क्षेत्र के थे तो इनकी भाषा क्या होती थी, एक समान हुआ करती थी। किसकी? टार्टर्स, खितान, मंचूस टू द ईस्ट एंड द टर्किश ट्राइब टू द वेस्ट। वेस्टर्न रीजन में क्या टर्किश ट्राइब हुआ करती थी, और हमारे ईस्टर्न वाले क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है हमको, या यहाँ पर हमारे वेस्टर्न रीजन में क्या होते थे, हमारे यहाँ टर्किश, क्या हमारी टर्किश ट्राइब हुआ करती थी, टर्किश ट्राइब हुआ करती थी। और हमारे यहाँ कौन सी देखने को मिलता है हमको? खितान, मंचूस और टाटर्स। क्या हमारी टाटर्स, खितान, मंचूस और टाटर्स, ये हमारी ट्राइब हुआ करती थी हमारे कहाँ पर, ईस्टर्न वाले रीजन में। और हमारे वेस्ट में टर्किश ट्राइब हुआ करती थी। इन सभी लोगों को इन्होंने क्या किया, हमारे मंगोल्स ने मर्ज किया था, क्योंकि इन लोगों में क्या एक समान भाषा हुआ करती थी। इन लोगों को सीधा सीधा क्या किया, जंगीज खान ने मर्ज किया और अपने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। सम ऑफ द मंगोल्स वर पास्चुरलिस्ट। अब देखो, कुछ मंगोल्स क्या हुआ करते थे, चरवाहे हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? चरवाहे हुआ करते थे, चरवाहे हुआ करते थे, पास्चुरलिस्ट हुआ करते थे। वाइल अदर्स वर हंटर गैदरर्स। और कुछ कुछ शिकारी हुआ करते थे, हंटिंग कर रहे हैं, चीजों का संग्रहण कर रहे हैं। कौन हुआ करते थे? शिकारी हुआ करते थे। कुछ चरवाहे और कुछ शिकारी हुआ करते थे। द पास्चुरलिस्ट टेंड हॉर्सेस शीप। अब देखो, पास्चुरलिस्ट जो हुआ करते थे, चरवाहे हुआ करते थे, उनके पास क्या क्या होता था? हॉर्स होते थे, घोड़े, शीप, टू अ लेसर एक्सटेंट कैटल और कैमल, ये भी हुआ करते थे। कैटल्स हुआ करते थे, अलग अलग प्रकार के, गोट, बकरी, कैमल, ऊंट, ये सब चीजें प्रकार के अलग अलग जानवर हुआ करते थे। किसके पास? पास्चुरलिस्ट के पास, चरवाहे लोगों के पास। और वहीं एक और कौन होते थे? हंटर गैदरर्स, शिकारी हुआ करते थे। सो दे नोमेडाइज्ड इन स्टेपी स्टेपीज ऑफ द सेंट्रल एशिया। और ये कहाँ पर भटक रहे थे? अपने स्टेपी वाले रीजन। हमने पिछले में उसमें देखा था कि स्टेपी वाले रीजन हुआ करता था, जो घास के मैदान हुआ करते थे हमारे मंगोल वाले रीजन में। इन्हीं क्षेत्रों में ये रहा करते थे। इन अ ट्रैक्ट ऑफ द लैंड इन द एरिया ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया। जो हमारे मंगोल वाले क्षेत्र में स्टेपी हुआ करते हैं, उसी क्षेत्र में ये लोग रहा करते थे। कौन? हमारे पास्चुरलिस्ट लोग। और वहीं पे क्या देखने मिलता है? दिस वॉज मेजेस्टिक लैंडस्केप विद हॉरिजॉन, विद वाइड हॉरिजॉन। अब देखो, यही वाला बहुत दूर दूर तक इसका क्षेत्र फैला हुआ करता था, जैसे कि रिंग्ड बाय द स्नो कैप्ड अल्ताई माउंटेन। अब हमको क्या देखने मिलता है कि ज्योग्राफी किस प्रकार थी, ये देखेंगे कि अल्ताई माउंटेन हुआ करते थे। कहाँ पे? इसके वेस्ट में। वेस्ट में क्या देखने को मिलता है? अल्ताई माउंटेन। क्या देखने को मिलता है? अल्ताई माउंटेन। वेस्ट में क्या देखने को मिलता है हमको? अल्ताई माउंटेन। वेस्ट में क्या रहते थे इनके? अल्ताई माउंटेन हुआ करते थे। कहाँ पे? वेस्ट में। और द एरिड गोबी डेजर्ट इन साउथ, एरिड गोबी डेजर्ट इन साउथ वाले रीजन में, हमारे कहाँ पे? हमारे वेस्ट वाले रीजन में क्या हुआ करता था? अल्ताई माउंटेन। साउथ में क्या देखने को मिलता है हमको? गोबी डेजर्ट इन साउथ। एंड द ड्रेन्ड बाय ओनोंग एंड सेलिंगा रिवर। ओनोंग एंड सेलिंगा रिवर के द्वारा इसमें क्या नदियां आती थी यहाँ से, ओनोंग एंड सेलिंगा रिवर। तो हम ये देखेंगे कैसे। अल्ताई माउंटेन, तो हमारे क्या अल्ताई माउंटेन देखने मिलेंगे। हमारे वेस्ट में क्या हुआ करते थे? अल्ताई माउंटेन हुआ करते थे हमारे वेस्ट में, अल्ताई माउंटेन। ये वेस्टर्न रीजन वाले हमारे यहाँ पे क्या हुआ करते थे? अल्ताई माउंटेन। यहाँ पे कौन क्या हुआ करते थे? हमारे अल्ताई माउंटेन हुआ करते थे। और यही वाले रीजन में सेम क्या हमारे ओनोंग और सेलिंगा रिवर आती थी। कौन सी रिवर? ओनोंग और सेलिंगा रिवर, ओनोंग और सेलिंगा रिवर। और यहीं पे हमारे क्या देखने मिलता है? हमारा गोबी डेजर्ट देखने मिलता है हमारे साउथ वाले रीजन में।
हमें साउथ वाले रीजन में क्या देखने को मिलता है, गोबी डेजर्ट। वैसे तो ये चाइना है, पर मंगोल वाले यहाँ रीजन में इसको थोड़ा और इसमें देखेंगे तो यहाँ कहीं ओनोंग और सेलिंगर रिवर आ रही है। तो साउथ में हमारे क्या देखने को मिलता है, गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है, ऊपर से ओनोंग और सेलिंगर रिवर आती है। ये हमारे वेस्ट वाले रीजन में अल्ताई माउंटेन देखने को मिलता है। इस प्रकार से मंगोल एम्पायर हुआ करता था, है ना। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एंड द मेरिड स्प्रिंग फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिल्स इन द नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन। और देखो नॉर्थ वाले रीजन से वेस्ट वाले रीजन से, और छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हुआ करती थी, और हमारी क्या वो भी वहां पर जो हमारे बर्फ के पिघलने से छोटी छोटी नदियां बनती थी वो भी वहां पर हुआ करती थी। तो साउथ में हमको गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है, हमारे साउथ में गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है। हमारे वेस्ट में हम क्या देखते हैं, अल्ताई माउंटेन हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारे क्या, और नॉर्थ से हमारे ओनोंग और सेलिंगर रिवर हमारी आ रही है, वो देखने को मिलती है। और कुछ कुछ हमको अलग अलग स्प्रिंग्स भी देखने को मिलती है, छोटी छोटी और नदियां देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ करती थी, ज्योग्राफी हुआ करती थी मंगोल एम्पायर की। लस एंड लग्जरियस grasses for the pasture and considerable small game were available in the good season। और देखो यहाँ छोटे छोटे जानवर, स्मॉल गेम मतलब क्या, यहाँ पे ये छोटे छोटे जानवर की बात की जा रही है। अलग अलग प्रकार के जानवर हुआ करते थे, और यहाँ पे घास, बड़ी बड़ी घास क्या लहलाने लगे। इतने सारे ऐसा रीजन है, नदी आ रही है, तो इस वजह से जगह वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घास के मैदान बनने लगे, स्टेपी वाले रीजन बनने लगे। और उन्हीं घास के मैदानों में क्या अलग अलग प्रकार के हमें जानवर देखने को मिलते हैं, छोटे बड़े। तो द हंटर गैदरर्स, अब देखो ये हमारे इस प्रकार से पास्चरिस्ट हुआ करते, हमने देखा, इस प्रकार की ज्योग्राफी देखी। अब हम क्या देखेंगे, हंटर गैदरर्स के बारे में। हंटर गैदरर्स, द हंटर गैदरर्स रिसाइडेड टू द नॉर्थ ऑफ द पास्चरिस्ट। अब देखो पास्चरिस्ट कहाँ हुआ करते थे, हमारे ये वाले रीजन में हुआ करते थे। हमारे कहाँ के रीजन में पास्चरिस्ट देखने को मिलता है हमको, पास्चरिस्ट मतलब ये वाले रीजन में। इसके नॉर्थ में क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कहीं क्या हमारे साइबेरिया वाले रीजन में, यहाँ पर हुआ करते थे। कौन, हमारे हंटर गैदरर्स। कौन, हमारे हंटर गैदरर्स। हंटर गैदर हमारे नॉर्थ वाले रीजन में रह रहे हैं, साइबेरिया वाले रीजन में। और उसके साउथ में कौन रह रहे हैं, हमारे ये हमारे पास्चरिस्ट लोग रह रहे हैं। तो इस प्रकार से हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, वहां पर रहते थे। क्या हमारे नॉर्थ वाले रीजन में कौन रहते थे, हंटर गैदरर्स। नॉर्थ वाले रीजन में कौन देखने को मिलता है हमको, हंटर गैदरर्स मिलते हैं। कहाँ पर, हमारे साइबेरियन फॉरेस्ट में। कहाँ पर, हमारे साइबेरियन फॉरेस्ट। हमारा नॉर्थ वाला रशिया वाला रीजन क्या कहलाता है, साइबेरिया कहलाता है। इसी वाले रीजन में कौन रह रहे हैं, हमारे हंटर गैदरर्स। और उसके नीचे साइड कौन रह रहे हैं, हमारे पास्चरिस्ट लोग रह रहे हैं, चरवाहे रह रहे हैं। ये देखो हमारे ये वाले रीजन में कहाँ पर, यहाँ यहाँ हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारे क्या हंटर गैदरर्स। यहाँ पर हंटर एंड गैदरर्स रहते हैं। और इनके यहाँ पे देखने को मिलता है हमको साउथ वाले रीजन में कौन रह रहा है, हमारे पास्चरिस्ट रह रहे हैं, पास्चरिस्ट। पास्चरिस्ट लोग रह रहे हैं। पास्चरिस्ट लोग रह रहे हैं कौन, जो चरवाहे रहते थे हमारे। कौन, हमारे चरवाहे लोग रहते थे। चरवाहे लोग रहते थे जो पशुपालन किया करते थे, इस प्रकार के लोग रहते थे। और नॉर्थ में कौन रह रहे हैं, हमारे हंटर गैदरर्स रह रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से कैसे दोनों में अलग अलग प्रकार से डिवीजन हुआ करता था। उसके बाद हम आगे देखेंगे। अब देखो हमारे हंटर गैदरर्स किस प्रकार हुआ करते थे, दे वर अ हम्बलर बॉडी ऑफ अ पीपल देन द पास्चरिस्ट। अब पास्चरिस्ट थोड़े एक प्रकार से देखने मिलता है, थोड़े सभ्य लोग रहा करते थे, एक जगह स्थापित हुआ करते थे। लेकिन इन लोगों की जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, इनकी बड़ी दीन स्थिति हुआ करती थी, बहुत बेकार तरीके से जंगली प्रकार से रह रहे हैं, बहुत अजीबोगरीब टाइप से रहा करते थे। इनकी कोई लाइफस्टाइल बेटर नहीं थी, लेकिन पास्चरिस्ट लोग फिर भी उनकी तुलना में बेहतर तरीके से रह रहे थे। तो इन लोगों के साथ क्या करते थे, ये लोग व्यापार किया करते थे, मेकिंग अ लिविंग फ्रॉम ट्रेड इन फर्स ऑफ द एनिमल के जो फर हुआ करते थे, जानवरों की खाल जो हुआ करती थी, ट्रैप्ड इन द समर मंथ्स। और एनिमल्स और जानवर वगैरह, फर्स वगैरह भी, और जानवर वगैरह छोटे छोटे जानवर समर मंथ में पकड़ा करते थे। तो पास्चरिस्ट और नोमैड्स लोग, इन लोग पास्चरिस्ट और हंटर गैदरर्स, इन लोगों के बीच में क्या हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था उस समय, है ना। सो देयर वर एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स का हुआ करता था इन द एंटायर रीजन। हार्श लॉन्ग विंटर्स, बहुत बड़ी बड़ी सर्दी हुआ करती थी, विंटर्स हुआ करती थी, फॉलोड बाय ब्रीफ ड्राई। तो देखो ज्यादातर समय तक क्या हुआ करता था, वहां पे ठंड हुआ करती थी। और ड्राई समर्स हुआ करते थे कुछ समय के लिए, कुछ ही समय के लिए क्या हुआ करते थे, ड्राई समर्स हुआ करती थी। सो एग्रीकल्चर वाज पॉसिबल इन द पास्टोरल रीजन ड्यूरिंग शॉर्ट पार्ट्स ऑफ द ईयर। अब देखो एग्रीकल्चर भी कभी कब पॉसिबल था, कुछ ही समय के लिए पॉसिबल था इस क्षेत्र में। पूरे साल भर ऐसे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक फेवरेबल क्लाइमेट कुछ ही समय के लिए मिलता था जब खेती कर सकते थे। बट मंगोल्स डिड नॉट टेक टू फार्मिंग। बट मंगोल्स लोगों को खेती करना, एग्रीकल्चर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसको, मंगोल्स लोगों को खेती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
नाइदर द पास्चरल नॉर द हंटिंग गैदर इकोनॉमी could sustain dense population settlement and as a result the region possessed no city। अब देखो, अब इतनी सारी पॉपुलेशन रह रही इस क्षेत्र मंगोल वाले रीजन में, पास्चरलिस्ट लोग रह रहे हैं, हंटर गैदर्स लोग रह रहे हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन चला रहे हैं, इन लोगों में इतनी सारी पॉपुलेशन रह रही है। और इस प्रकार से अब देखो, अब ऐसे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो एग्रीकल्चर भी नहीं कर रहे हैं, तो सस्टेन कैसे करेंगे? जानवर भी कितने रहेंगे, उनको कब तक खाएंगे? तो इनको सस्टेन करना इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं था। तो एक तरह से वो भी एक प्रकार से आदिवासी परिप्रेक्ष्य में ही रह रहे थे, उसी प्रकार से रह रहे थे। इसीलिए हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी सिटीज देखने को नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पर शहरों का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो प्राचीन तरीके से रह रहे हैं, उनकी कोई सेटल्ड लाइफ नहीं है, ना कोई एग्रीकल्चर सिस्टम इनका है। इसी प्रकार से क्या देखने को नहीं मिलते, हमें वहाँ पे शहर देखने को नहीं मिलते हैं। द मंगोल्स लिव्ड इन टेंट्स। अब देखो, मंगोल्स कैसे रहा करते थे? टेंट्स में रहा करते थे। उनको बोला जाता था जर्स, बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जर्स। जर्स बोला जाता था, जर बोला जाता था। ऐसे टेंट्स में रहा करते थे। एंड ट्रेवल्ड विद देयर हर्ड्स, और अपने हर्ड्स वगैरह भेड़ बकरियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम देयर विंटर टू समर पास्चर, फ्रॉम देयर विंटर टू समर पास्चर लैंड, और आसपास तक ठंड में, गर्मी में, एक जगह से दूसरी जगह क्या किया करते थे? भ्रमण किया करते थे। कौन? मंगोल्स लोग। अपने टेंट्स ले जाते थे, टेंट्स लगाते थे और उसके साथ टेंट में रहा करते थे। एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को, अपने भेड़ बकरियों को लेकर जाया करते थे। सो उसके बाद आगे क्या देखने को मिलता है? एथनिक एंड लैंग्वेज टाइज। अब देखो, इन लोगों में कहीं ना कहीं कल्चरल, इन लोगों के संबंध बने हुआ करते थे, इनकी भाषा सेम हुआ करती थी। सो इनके कल्चरल और लैंग्वेज की वजह से इनके क्या संबंध बने हुआ करते थे? किसके? मंगोल्स लोगों के संबंध बने हुए थे। मंगोल्स लोगों को यूनाइट करके रखा था। बट द स्केर्स रिसोर्स मींट दैट देयर सोसाइटी। अब देखो, संसाधनों की कमी आ गई। इन लोगों के तो संबंध तो अच्छे वाले बने हुए, सेम भाषा है, सेम कल्चर है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बांधे रखा है, मंगोल्स लोगों को, इन लोगों को, है ना। बट क्या होता है? स्केर्स रिसोर्स मीट दैट। अब किसी सोसाइटी में किसी के पास ज्यादा संसाधन है, किसी के पास कम संसाधन है। इट वॉज डिवाइडेड इंटू अ पैट्रिलिनियल लीनेज। पितृ सत्तात्मक प्रकार से ऐसा उनका वंश चलता है। द रिचर फैमिलीज, अब देखो, रिचर फैमिलीज वर लार्जर पजेस्ड मोर एनिमल्स एंड पास्चर लैंड। अब देखो, जो बड़ी फैमिलीज, उनके पास ज्यादा जमीनें हैं, ज्यादा संसाधन है, ज्यादा जानवर भी इनके पास हैं, तो यही लोग ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होंगे कहीं ना कहीं सोसाइटी में। धीरे धीरे भाई, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा धनी थे, तो आने वाली जनरेशन में मेरी बहुत ज्यादा, हमारे पास बहुत संपत्ति है। इस प्रकार से पैट्रिलिनियल लीनेज को फॉलो करते जा रहे हैं और रिचर फैमिलीज बनती जा रही है। सो दे देयरफॉर हैड मैनी फॉलोअर्स, और इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हुआ करते थे। एंड वर मोर इन्फ्लुएंशियल इन द लोकल पॉलिटिक्स, और जिनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इनमें भी मोर ज्यादा से ज्यादा क्या प्रभावशाली लोग यही हुआ करते थे, क्योंकि ये लोग रिच हैं। सो लेकिन पहले इनकी सोसाइटी में ऐसा कोई नहीं हुआ करता था, लेकिन अब होने लगे हैं। तो पीरियडिक नेचुरल कैलेमिटीज। अब देखो, क्या यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है। आइदर अनयूजुअली हार्श कोल्ड विंटर्स देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा जैसी ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। व्हेन गेम एंड स्टोर्ड प्रोविजंस रैन आउट। अब देखो, इस बहुत ज्यादा ठंड के समय आप शिकार करने जा नहीं सकते, जो ना उनको जानवर आसानी से देखने को मिलते हैं छोटे बड़े, जिनको पकाकर वो क्या खा सके। इसकी इनको क्या पड़ने लगी? कमी पड़ने लगी। सोर्स देखो, रिसोर्सेज, स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज होने लगी इनको। प्रोविजंस रैन आउट, और ड्रॉट देखो, सूखा पड़ गया धीरे धीरे। ड्रॉट विद पास्ड द ग्रासलैंड्स, जो घास के मैदान थे वे भी सूखे पड़ गए। अब देखो, पास्चराइजेशन कैसे करेंगे, अपने भेड़ बकरी को कैसे पालेंगे, इन लोगों से इनके कैसे काम चलेगा। वुड फोर्स फैमिलीज टू फॉरेज फर्दर एफील्ड लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट ओवर पास्चर लैंड। अब देखो, अब यही लोग, ऐसे क्षेत्र यहाँ पे सूखा पड़ गया है, इस प्रकार से महामारी आ रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, डिजास्टर आ रहे हैं, ड्रॉट आ रहा है, ग्रासलैंड सूख गए, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जानवरों की कमी आ गई है, इनको खाने के लिए वस्तुएं नहीं मिल रही है। लेकिन फिर हमको ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पास्चराइजेशन पॉसिबल है, ऐसे कहीं ना कहीं बहुत कम ही जगह होंगी, और उन जगह के लिए ये लोग क्या करते थे? एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे। इन लोगों के बीच में क्या होने लगे? कन्फ्लिक्ट होने लगे ओवर द पास्चर लैंड एंड प्रेडेटरी रेट्स इन अ सर्च ऑफ लाइव स्टॉक। और जहां पर इनको क्या देखने को मिलता है? लाइव स्टॉक देखने को मिलता है, भेड़ बकरी देखने को मिलता है। पास्चरलिस्ट लोग, एग्रीकल्चर करने वाले लोग, इनके पास क्या, इनके लाइव स्टॉक, गाय बैल भेड़ बकरी जो भी रखा करते थे, इन लोगों पर ये रेड कर दिया करते थे। ऐसे लोग जिनके पास कमी है, वो ऐसी दूसरी जगह जाकर क्या कर देते, इन लोगों पर रेड कर देते, अटैक कर देते थे और उन्हें लूट लाया करते थे। इस प्रकार की उस समय कंडीशन हुआ करती थी। सोसाइटी में भी डिफरेंसेस धीरे धीरे इनकी आने लगते हैं। सो ग्रुप ऑफ फैमिलीज would occasionally ally for offensive and defensive purpose around richer and more powerful lineage। देखो, इन लोगों में कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, अलग अलग पर्पस से रिलेटेड रिचर एंड मोर पावरफुल lineage, but wearing the few exceptions
These confederacies were usually small and short lived. कुछ समय के लिए साथ मिल जाते थे, कुछ समय के लिए फिर से टूट जाते थे, एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए। इस प्रकार से इन लोगों की सोसाइटी में हुआ करता था। द साइज ऑफ द जंगिस खान कन्फेडरेशन ऑफ द मंगोल एंड टर्किश ट्राइब, क्या देखने को मिलता है? द साइज ऑफ जंगिस खान ने जो कन्फेडरेसी बनाई थी, लोगों को इकट्ठा किया था, किससे मिलाकर? ऑफ मंगोल एंड टर्किश ट्राइब वाज परहैप्स मैच्ड इन साइज ओनली बाय दैट व्हिच हैड बीन स्टिच्ड टुगेदर इन द 5th century बाय अटीला। अब देखो इसी प्रकार से कौन होता है? इनका एक वंशज आता है, अटीला आता है। जंगिस खान ने जिस प्रकार से इतने बड़े साम्राज्य को चलाया, इतने सारे लोगों को मिलाया, मंगोल और टर्किश दोनों के ट्राइब को मिलाया और बहुत बड़ी कन्फेडरेसी बनाई, बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया। और सेम इसी प्रकार से कौन करता है? हमारा 5th century बाय अटीला। तो 5th century बाय अटीला कौन करता है हमारे? इसी प्रकार से वो भी ऐसे अपने इतने लोगों को मिलाकर बनाने की कोशिश करते हैं। अनलाइक अटीला हाउएवर जंगिस खान पॉलिटिकल सिस्टम को देखो, लेकिन अटीला का सिस्टम उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ करता जितना किसका हुआ करता है? हमारे जंगिस खान का। क्योंकि जंगिस खान पॉलिटिकल सिस्टम वॉज फार मोर ड्यूरेबल, इनका ही क्या ज्यादा ड्यूरेबल किसका होगा? जंगिस खान का। एंड सर्वाइव्ड इट्स फाउंडर, और बहुत लंबे समय तक चला। जंगिस खान ने जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया था वो बहुत लंबे समय तक प्रिवेल करता है, लेकिन उतना बेहतर, इफेक्टिव और प्रभावशाली अटीला का नहीं हुआ करता था। इट वॉज स्टेबल इनफ टू काउंटर लार्ज आर्मीज, देखो बड़ी बड़ी आर्मी को हराने के लिए तक, जैसे कि हम देखते हैं आर्मी भी सुपीरियर इक्विपमेंट इन चाइना, ईरान और ईस्टर्न यूरोप। क्या हमारा ईस्टर्न यूरोप, ईरान और हमारे चाइना, ऐसी बड़ी बड़ी आर्मी जिनके पास एडवांस्ड इक्विपमेंट्स है, इन लोगों को तक हराने के लिए ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी चंगेज खान ने, कि इन लोगों को भी हराना इनके लिए क्या हुआ करता था? संभव हुआ करता था, आसानी से इन लोगों को हरा दिया करते थे, भले ही उनके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र होने के बावजूद भी। एंड एज दे एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर दीज रीजन्स, द मंगोल एडमिनिस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एग्रीगेरियन इकोनॉमीज। अब देखो मंगोल्स लोग इन लोगों पर कैप्चर, इन जगह को कैप्चर कर लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों पर प्रशासन चलाते हैं इन क्षेत्रों पर, इनकी एग्रीगेरियन इकोनॉमी पर, इनके अर्बन सेटलमेंट को धीरे धीरे समझते हैं, इनकी सेडेंटरी सोसाइटी को जानते हैं, that were quite distant from their own social experience and habitat। अब धीरे धीरे क्या करते हैं? इन सभी क्षेत्रों को जब कैप्चर कर लेते हैं, इनको जानते हैं, तो धीरे धीरे उन लोगों में धीरे धीरे क्या करते हैं? परिवर्तन आने लगते हैं। सभी क्षेत्र को कैप्चर कर लिया तो वहाँ कल्चर को, ट्रेडिशन को जानेंगे, सोसाइटी को जानेंगे, इकोनॉमी को समझेंगे। इस प्रकार से क्या करते थे? कैप्चर कर लिया करते थे। तो देखो हमको अलग अलग प्रकार की लिस्ट देखने को मिलती है, कौन कौन से ऐसे कबीले हुआ करते थे उस समय, किन लोगों को कैप्चर, मतलब कन्फेडरेसी बनाई थी। स्वांगनू, जुआन, एप्थेलाइट होन्स हुआ करते थे हमारे, क्यूचे हुआ करते थे हमारे, क्योगोर्स हुआ करते थे हमारे, और ये खैतान लोग हुआ करते थे। इन सभी लोगों को मिलाकर अपनी क्या बनाई थी? कन्फेडरेसी बनाई थी। इन सभी लोगों को मिलाकर क्या बनाई थी? मंगोल कन्फेडरेसी बनाई गई थी। सो आगे देखते हैं। ऑल्दो द सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नोमैडिक एंड एग्रीगेरियन इकोनॉमीज वर वेरी डिफरेंट। अब देखो क्या देखने को मिलता है? जो सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे हमारे नोमैडिक लोगों के द्वारा और एग्रीगेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी, पर वेरी डिफरेंट। अब ये दोनों के दोनों, जो नोमैडिक लोग हुआ करते थे और जो एग्रीकल्चरिस्ट लोग हुआ करते थे, कौन? नोमैडिक लोग जो घूम रहे हैं, घुमक्कड़ लोग, और जो लोग सेटल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एक प्रकार से वर वेरी डिफरेंट। दोनों अलग अलग हुआ करते थे, उनके सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग हुआ करते थे। तो द टू सोसाइटीज वर हार्डली फॉरेन टू ईच अदर। भाई जो कुछ लोग एग्रीकल्चरिस्ट लोग हुए हैं, कुछ नोमैड लोग हैं जो भटक रहे हैं, कुछ लोग एक जगह स्थापित खेती कर रहे हैं, तो इन लोगों में कहीं ना कहीं सोशल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, बिल्कुल होंगे। सो इन फैक्ट द scant resources of the steppe lands drove Mongols and other Central Asian nomads to trade and barter with the sedentary neighbors in China। देखो चाइना के क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चरिस्ट लोग हुआ करते थे जो खेती कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन और वही नॉर्थ रीजन में मंगोल ट्राइब और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे लोग ऐसे जो ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे, ये लोग कहीं ना कहीं एक जगह से घूम रहे हैं, इनकी कोई सेटल लाइफ नहीं है, परंतु इन लोगों से इनके बीच में क्या हुआ करता था? व्यापार हुआ करता था। व्यापार हुआ करता था, क्या हुआ करता था? व्यापार, ट्रेड हुआ करता था, किसके द्वारा? बार्टर सिस्टम, एक चीज के बदले दूसरी चीज लिया करते थे। दिस वॉज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज, दोनों को इससे फायदा हुआ करता था। जैसे कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड आयरन यूटेंसिल्स फ्रॉम द चाइना वर एक्सचेंज फॉर द हॉर्सेस। देखो चाइनीज लोग क्या करते थे? उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उन्होंने जो अनाज वगैरह उत्पन्न किया है, और जो आयरन के टूल्स और आयरन के जो बर्तन हुआ करते थे, चाइनीज लोग क्या करते थे? मंगोल्स को दिया करते थे।
क्या करते थे, मंगोल्स को दिया करते थे क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और आयरन यूटेंसिल्स एंड वर एक्सचेंज फॉर। तो चाइनीज लोगों को क्या मिलता था उसके बदले, घोड़े मिलते थे, फर्श मिलते थे, जानवरों की खाल मिलती थी, और छोटे छोटे जानवर जो स्टेपी क्षेत्र में उनको प्राप्त होते थे वो मिलते थे। छोटे छोटे क्या जानवर, अलग प्रकार के खरगोश वगैरह, जैसे कि ऐसे छोटे छोटे प्रकार के जो चीतल वगैरह उस समय के जो जानवर हुआ करते छोटे छोटे, इन जानवरों को क्या करते थे, एक्सचेंज किया करते थे। जानवर, फर, घोड़े, इनके बदले में क्या करते थे ये लोग, चाइनीज लोगों से क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और लोहे के बर्तन वगैरह लिया करते थे। इन लोगों के बीच में इस प्रकार से बार्टर सिस्टम उस समय प्रिवेल कर रहा था। तो कॉमर्स वॉज नॉट विदाउट इट्स टेंशन। अब देखो व्यापार चल रहा है तो समस्या भी धीरे धीरे उसमें उत्पन्न होगी, इतनी आसानी से तो नहीं चल सकता कोई भी व्यापार, स्पेशली एज द टू ग्रुप्स अनहेजिटेटिंगली अप्लाइड मिलिट्री प्रेशर टू एनहेंस प्रॉफिट। अब देखो अपने अपने प्रॉफिट को बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो डराते थे, एक पार्टी दूसरी पार्टी को डराती, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, तो कहीं ना कहीं एक आर्मी का दबदबा दूसरी आर्मी पर जरूर रहता होगा। इस प्रकार से उन लोगों पे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाते थे, अपना प्रेशर बनाते थे, टर्म्स कंडीशन बदलो, हम इस प्रकार से हम नहीं चलेगा भाई, जैसे एक के बदले हमको 4 चाहिए, इस प्रकार से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनने की बात करते थे। और जिसके पास ज्यादा सुपीरियर और मिलिट्री हुआ करती थी वो सामने वाले पर प्रेशर बना दिया करता था। सो व्हेन द मंगोल लीनियज अलाइड दे कुड फोर्स देयर चाइनीज नेबर। देखो जितने भी मंगोल्स लोग एक साथ मिल गए थे तो इन लोगों ने क्या किया, फोर्स करने लगे किसको, चाइनीज नेबर्स को, जो चाइनीज लोग वो करते हैं इनको फोर्स करने लगे टू ऑफर बेटर टर्म्स एंड ट्रेड टाइज वर समटाइम्स डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ द आउटराइट प्लंडर। अब देखो इन लोगों से बोला भाई बेटर टर्म्स कंडीशन बनाओ, हमको तुम लोग बहुत महंगे में दे रहे हो, इसके बदले तुम बहुत कम ले रहे हो, उससे बदले ज्यादा ले रहे हो, इस प्रकार से तुम टर्म्स एंड कंडीशन को अपनी सुधारो। पर चाइनीज लोग अगर मना कर देते थे तो उन लोगों को क्या कर देते थे, सारे शहर को, उनके क्षेत्रों को, सबको नष्ट कर दिया करते थे ये लोग। अगर वह इन बात को मानने से मना कर दे, इन सभी क्षेत्रों को क्या कर देते थे, नष्ट कर दिया करते थे। कौन, हमारे मंगोल्स लोग, क्योंकि मंगोल्स लोग सब संगठित थे और चाइनीज लोग कुछ ही हुआ करते थे। इन लोगों की बहुत ज्यादा, इन लोगों में संगठन हुआ करता था और बहुत ज्यादा इनकी आर्मी भी बहुत फियरसम हुआ करती थी, है ना। तो दिस रिलेशनशिप वुड अल्टर व्हेन मंगोल्स वर इन डिसऑर्डर। अब देखो अब धीरे धीरे के देखने मिलता है, मान लो मंगोल्स लोग अलग हो गए हैं तो क्या करेंगे, अब फिर चाइनीज लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। सो द चाइनीज वुड देन कॉन्फिडेंटली असर्ट देयर इन्फ्लुएंस इन स्टेपी। अब देखो मंगोल्स लोग अलग अलग हो गए, इनका संगठन ब्रेक हो गया है भाई, ये लोग भी एक दूसरे में लड़ रहे हैं, तो चाइनीज लोग जाकर उनको अटैक कर देंगे, चाइनीज लोग उनसे बेटर प्रॉफिट डिमांड करेंगे। So these frontiers were more debilitating to settled societies। अब देखो इन फ्रंटायर्स पे लड़ाई हो रही है, जो सीमा वाले क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, इन लोगों को लेकर यहाँ आसपास के क्षेत्रों में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। सो दे डिसलोकेटेड एग्रीकल्चर एंड प्लंडर सिटीज। देखो एग्रीकल्चर को नष्ट कर दिया, सारे के सारे शहर को नष्ट कर दिया इन लोगों ने। देख रहे हो किस प्रकार से हालत हो रही है, इस प्रकार से क्षेत्र हुआ करते थे बॉर्डर वाले क्षेत्र, शहरों को नष्ट कर दिया, एग्रीकल्चर साइट्स को नष्ट कर दिया इन लोगों ने। नोमैड्स ऑन द अदर हैंड कुड रिट्रीट अवे फ्रॉम द जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद मार्जिनल लॉस। अब देखो जो नोमैड्स लोग करते थे भाई, मान लो एग्रीकल्चरिस्ट लोग हो रहे हैं, वहां पे जाएंगे, अटैक करेंगे और जीतेंगे हारेंगे जितना भी हो, इनका तो लॉस बहुत कम ही होता था, और वहां से क्या करते थे, फिर वापस भाग जाते थे, अपनी जगह को छोड़कर वापस चले जाते थे सामान लूट कर। तो इस प्रकार से इन नोमैड्स लोगों को तो कम लॉस होता था, लेकिन जो वहां पे स्थानांतरित, मतलब जो स्थापित होकर जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं हमारे चाइना वाले रीजन में, इन लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता था, नुकसान हुआ करता था। सो थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री चाइना सफर्ड एक्सटेंसिवली फ्रॉम नोमैड इंट्रूजन। अब देखो अब पूरे इतिहास में हमको क्या देखने को मिलता है कि चाइना को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है नोमैड लोगों से, बहुत परेशान करके रखा है ये नोमैड लोगों ने, आते हैं, अटैक करते हैं और सब सामान लूट कर चले जाते हैं। एंड डिफरेंट रेजिम्स इवन एज अर्ली एज 8th सेंचुरी बीसी में क्या देखने को मिलता है, 8th सेंचुरी बीसी में इन्हीं लोगों के डर से चाइनीज लोग क्या करते हैं, किलेबंदी करने लगते हैं, किला बनाने लगते हैं, बिल्ड फोर्टिफिकेशन टू प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट्स, बड़ी बड़ी दीवारें बनाने लगते हैं। देखो क्या करते हैं सभी के सभी लोग भाई, जो नोमैड लोग आते हैं, अटैक करते हैं चाइना वाले रीजन पे, एग्रीकल्चरिस्ट लोग को क्या करते हैं, परेशान किया करते हैं, इनकी सारी वस्तुएं लूट कर ले जाते हैं। अब लूट कर ले जाएंगे इसलिए क्या बनाते हैं, बीच बीच में ये दीवारें बनाने लगते हैं, फोर्टिफिकेशन टू प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट्स। स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd सेंचुरी बीसी में क्या देखने को मिलता है, दीज फोर्टिफिकेशन स्टार्टेड टू बी इंटीग्रेटेड। अब जितने भी लोगों ने दीवारें बनाई, किले बनाए, धीरे धीरे इन लोगों को मिला दिया जाता है एक साथ, चाइना वाले रीजन में इन सभी चीजों को एक साथ क्या कर देते हैं, मिला दिया जाता है कि भाई ये दीवार सारी की सारी दीवार को ऐसे करके क्या मिला दिया जाता है ना। और सारी दीवार को मिलाकर क्या बन जाता है, कॉमन डिफेंसिव वर्क बन जाता है, पूरा डिफेंसिव सिस्टम बन जाता है उनका, किसका, चाइनीज लोगों का। और उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या बोलते हैं, हमारे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये हमारी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन जाती है भाई नोमैड्स लोगों से बचने के लिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन जाती है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन जाती है नोमैड्स लोगों को बचने के लिए।
ड्रामेटिक विजुअल टेस्टामेंट टू डिस्टर्बेंस एंड फियर परपेट्रेटेड बाय नोमैडिक रेड्स ऑन द एग्रीगेरियन सोसाइटीज ऑफ द नॉर्थ चाइना। देखो, अब जो एग्रीगेरियन सोसाइटी है नॉर्थ चाइना की, इनको बचने के लिए ये दीवार उनको बनानी पड़ी। कौन सी दीवार? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनानी पड़ी, ताकि ये लोग फिर से आकर अटैक ना करें और हमारे क्षेत्र को कैप्चर ना कर सके। ये देखो, इस प्रकार से हमारी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई। ये बड़ी बड़ी दीवार है। ये आज भी हमारे यहाँ पर चाइना में हमारे ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वहां पर है। इस प्रकार से होने की, ताकि ये लोग यहाँ नीचे पहाड़ों के नीचे रहा करते थे। मंगोल्स लोग यहाँ से चढ़ेंगे, इन लोगों पर अटैक करते थे और वापस क्या करते थे, यहाँ से एग्रीकल्चरिस्ट लोग हुआ करते थे आसपास के क्षेत्र में, इन पर अटैक करते थे, सभी चीजों को लूट कर वापस चले जाया करते थे। इस प्रकार से हुआ करते थे। इसलिए इन लोगों ने क्या बनाई, ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई। क्या बनाई? हमारी बड़ी बड़ी दीवारें, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये ग्रेट वॉल ऑफ हमारी क्या बनाई गई? चाइना बनाई गई। इस प्रकार से हुआ करते थे हमारी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। तो मंगोल साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार हुआ करती थी, और इन्हीं व्यवस्थाओं ने मंगोल साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाया। सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।